जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और दोस्तों, जो अपना काम और समय चल रहा था, देखिए इसकी जो भी क्लासेज हैं वो हमने कर ली है। लेकिन आपको क्या है कि जब तक हमने किया है और उसमें अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर रहे तो हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमने जो किया है क्या उनसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज की क्लास में है वो काम और समय के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से सोल्व करना है और जो पेपर में लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की वो किस तरीके से होती है। जो हमने सीखा है वही यूज करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कैसे, वो आज आपको पता चल रहा होगा। तो आपने अगर पिछली क्लासेस देखी हैं तो इस क्लास को अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन आप देखिए और आप देख सकते हो कि 23 नवंबर 2021 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिन में पूरा कर लिया गया। तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य समझते हो ना, जो स्टार्टिंग में कार्य था उसके 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप का हमने किया हुआ है, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन बोल दी गई है, बस इसको सोल्व करना है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। ये वाला समझाया मैंने, ऐसा नहीं समझाया, समझाया है। सोल्व करोगे और जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी सीख लेंगे, अभी सोल्व कर लेंगे। तो ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिन में करते हैं। तो सबसे सिंपली बताया हुआ, सबसे पहले लिख लो। क्या लिखते हैं कि ए कितने दिन में करता है अपना, ए करता है 36 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 48 दिन में कर रहा है। ठीक है, 36 और 48 है। अब क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। जो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अपना टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालने के बड़ा है तो इसका छोटा फैक्टर कर लो। क्या हो जाएगा, 4 गुना 12 और इसका करेंगे 3 गुना 12 हो गया। तो 12 तो कॉमन है तो एक बार ले लेंगे और इसको 12 कितना हो जाएगा, 144। इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी पता है डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता तो इस जो बड़े है इसका छोटा बना के देख लो कि एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम वो होता है जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचा हुआ उसको भी लिख देते हैं, तो ये आपका एलसीएम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका 144 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, ये 4 पे और ये कितने पे, 3 पे। और जल्दी निकालना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो, इसमें 4 था तो इसका मतलब है कि 4 भी होगा 12 भी होगा, बच गया कौन सा, ये 3 वाला बच गया, तो ये 3 आ गया। इसमें 3 और 12 है तो 4 आ गया, तभी तो 144 बना है। अब ये क्या निकल के आ गई, अपनी क्षमता निकल के आ गई, कैपेसिटी निकल के आ गई है। देखिए पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं इसलिए फिर से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में दोबारा से रिविजन हो जाए। ठीक है, दूसरे में तो सोल्व करेंगे डायरेक्ट, अरे बता रखा है, समझा रखा है, सब कुछ हमने कर रखा है ना, तो सोल्व करेंगे बस। देखो क्षमता हमारे पास आज के कितनी है, 4 और 3 है। अब क्या पूछा उस पर फोकस करते हैं कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तो सबसे पहली लाइन है कि 12 दिन तक एक साथ कार्य किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। जो क्षमता निकल के आती है वो क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, कर दो भाई, 12 गुना 7 कितना काम कर रहे होंगे, 84 काम। कुल काम 144 है, उसमें से 84 काम कर दिया तो कितना काम बच गया है, 60 काम बच गया। कितना काम बच गया, 60 काम बच गया। उसके बाद देखो इस शेष कार्य को सी द्वारा 10 दिनों में पूरा कर लिया गया। अब कौन आ गया, पहले ए और बी कर रहे थे, अब आपका सी भाई साहब आ गया है और उसने क्या किया, 60 काम जो बचा हुआ उसको 10 दिन में कर दिया। तो 60 काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो सी की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। ए और बी की हमें पहले से पता थी, सी की भी आपकी आ गई है। अब पूछा क्या गया है, अब पूछा गया है कि ए और सी एक साथ मिलकर, ए और सी एक साथ मिलेंगे तो ए एक दिन में 4 काम करता है, सी 6 काम करता है।
तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे? 10 काम कर रहे होंगे एक दिन में। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सारे ब्लैक ब्लैक हो गया तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इतना समझ में आ गया? अब देखो कि मूल कार्य के 62.5 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मूल कार्य कितना था आपका? 144 था, उसका कितना हिस्सा लेना है? 62.5। तो चलो लेते हैं मूल कार्य का 62.5 हिस्सा हम लेते हैं। मूल कार्य 144 है, 144 का 62.5 निकालेंगे तो 62.5 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे और 100 लगता है प्रतिशत के लिए और दशमलव हटाने के लिए 10 और गुना में कर देंगे। तो एक तो यह है कि इसको पहले सोल्व कर लो, तो जो आएगा उसको हम 10 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों में होगा। या डायरेक्ट यहां पर 1 10 और लिख दो, इतना लिखा हुआ है तो 1 10 और लिख दो। उससे क्या हो जाएगा कि ये जो निकल के आ गया उसको 10 से भाग वैसे भी देना है, यहां पर डायरेक्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है कि ए और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 चौके 100, 25 25 625 हो गया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये कट गया। उसके बाद इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 6 24, ठीक है। और 2 दूनी 4 ये है तो 4 से इसको काटेंगे, कितना आ गया? 9। तो कितने दिन का समय लगने वाला है? 9 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। आंसर क्या है चेक कर लो। चलो चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। कैलकुलेशन जब बढ़ानी होती है ना एग्जामिनर को, तो ऐसे लास्ट वाला ये दशमलव में दे देगा, ठीक है। और अगर आप इसको अलग से सोल्व करोगे फिर जो निकलेगा उसको 10 से भाग देना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल के आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। वो आपका क्या निकल के आता? 90 निकल के आता, 10 से भाग देते फिर 9 आ जाता। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। ऐसे रिवीजन करना नहीं चाहिए क्योंकि सिखा रखा है सब कुछ, लेकिन फिर से रिवीजन करवा रहे हैं ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। क्योंकि डाउट क्लियर करना ही हमारा काम है। तो ए और बी किसी काम को 36 और 48 दिन में करते हैं, तो 36 और 48 दिन हो गया, 144 कुल काम हो गया, एलसीएम निकाल लिया। क्षमता 4 और 3 निकल के आ गई। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में 7 काम करते हैं। कितना दिन काम किया उन्होंने? 12 दिन 7 काम किया है, तो कितना काम कर देंगे? 84 काम कर देंगे। कुल काम था 144, उसमें से 84 काम हो गया। कितना काम बच गया? 60 काम बच गया। उसके बाद सी भाई साहब आए 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 60 काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। तो एक दिन में जो काम निकलता है वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है। तो सी की क्षमता ये आ गई। उसके बाद बोला ए और सी मिलकर, ए 4 काम करता है, सी 6 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। कुल काम का 62.5 हिस्सा, कुल काम था आपका 144, उसका 62.5% हमने निकाला, तो वो निकल के आ गया और उसको 10 से भाग कर दिया तो आपका 9 आंसर आ गया। इस तरीके से अलग करते 90 आता, अरे अलग करते तो ये 10 रह जाता, 90 आ जाता, ठीक है। इस वजह से तो 90 का 0 हट जाता, कितना बच जाता? 9 बच जाता। क्लियर? दिमाग में सेट हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरे क्वेश्चंस को देखो और अब आपको खुद सोल्व करना है। आंसर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले सोल्व करो। आप ट्राई करो भाई, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा, ना आपको पता चलेगा कि जो सर ने सिखाया है, ठीक है। क्लास कम आती है लेकिन जो सिखाया है उससे सोल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ये तो पता होना चाहिए। और आज धुआंधार क्लास होने वाली है। आज मैथ 3 घंटे कम से कम पढ़ाने वाले हैं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, तो आज सारी क्लास आपको देखनी है। देखो इसको क्या है, निकालो कि ये प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए है वो 6 घंटे कार्य करके 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य को 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उनके साथ उन्होंने एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितना समय में पूरा कर देंगे, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ इसको कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं पता तो सिंपली कर लेते हैं। ए भाई साहब है वो दिन में 6 घंटे काम करते हैं और 15 दिनों में करते हैं, तो कुल कितने घंटे काम कर रहे होंगे? वो 15 गुना 6 कर लो, कितना हो जाएगा? 90 घंटे काम कर रहे होंगे। 90 घंटे में कुल काम को 90 घंटे में कर देंगे ना। अरे एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है कोई और वो 15 दिन तक काम करता है, तो 15 6 क्या हो गया? 90 घंटे हो गया। तो ए ने कितने घंटे काम किया? कितने घंटे में काम को कर दिया? 90 घंटे में कर दिया। उसके बाद बी को देखना है आपको
बी कितने घंटे में कर रहा है अपना, बी भाई 5 घंटे कार्य कर रहा है और 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब 50 घंटे में कर रहा है। क्या हो गया, 50 घंटे में कर रहा है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये। तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, यहां पर इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाएगा। यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ गया। ठीक है, इसको करो 9 पंजे 45, 5, इसको करो 5 9 45, ये आ गया। ये इनकी काम करने की क्षमता आपकी निकल के आ गई है। ये 5 काम करता है, ये 9 काम करता है 1 घंटे में। ठीक है, तो कुल दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 9 और 5 14 है। क्यों घंटे की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर घंटे थे। अगर दिन होते तो दिन की बात करते हैं, घंटे हैं तो घंटे की बात करते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, 14 काम करते हैं। लेकिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 9 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो जब एक क्या है कि 14 कार्य करते हैं 1 घंटे में, और कितने घंटे काम कर रहे हैं दिन में, 9 घंटे, तो एक दिन में कुल इतना काम कर रहे होंगे दोनों मिलकर। लेकिन पूछा है कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कार्य कौन सा है अपना, जो एलसीएम निकाला 450, 450 ही तो है, 450 काम इस स्पीड से करना है। काट दो, 9 पंजे 45, 50 को 2 से काटेंगे 25, ये 7 पे आ गया। कितना आ गया, 25/7, 7 21, 4/7, 3 सही 4/7 यहां पर आ जाएगा। 3 सही 4/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे, 3 सही 4/7। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा कि ये 6 घंटे काम करता है एक दिन में, लेकिन क्या कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन काम कर रहा है। तो इसका मतलब कुल 90 घंटे काम कर रहा है। बी 5 घंटे काम करता है तो 10 दिन में करता है, तो 50 घंटे काम करता है। एलसीएम निकाला 450, क्षमता निकल के आ गई 5 और 9। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं। सॉरी 14 काम करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, 14 काम करते हैं 1 घंटे में। उसके बाद क्या था कि एक दिन में कितना घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम। तो 14 गुने 9 हो गया, एक दिन का काम हो गया उनका। उसके बाद कुल काम कितना है, 450, उसको भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपली निकल गया, वो 3 से 4/7 दिन का समय लगने वाला है। जब एक दिन में 14 गुना 9 कर रहे हैं, ठीक है, तो 14 गुना 9 कर रहे हैं, तो आपको 450 बताना है कि कितने दिन में होगा। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, बस सिंपली था, सोल्व हो गया। बस ऐसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ निकल जाएगा। अब इसमें भी दिमाग लगाना है आप सभी को, इसको सोल्व करो। समझाया था मैंने आप सभी को, पहली क्लास में ही समझाया था। ये सोल्व करिए आप कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले बोला वो लिख लो कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, 25 है ना, हाँ। और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया, 750। ये कुछ ज्यादा नहीं ले लिया हमने। एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 5 गुना 6, 5 गुना 5, तो कितने पे जा रहा है, 150 पे जा रहा है, ये हो जाएगा। इसके कितनी आ गई, 5 आ गई, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, 6 और 5। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब आपसे क्या करना है, यदि दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक वह कार्य करते हैं, कितने दिन तक, 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन। जब एक दिन में 11 काम हो रहा है तो 5 दिन में कितना काम होगा, 55 काम होगा। 5 दिन में कितना काम होगा भाई, 55 काम होगा। कुल काम है 150, उसमें से 55 हो गया है। 150 में से 55 हो गया है, तो कितना काम बच गया, 95 काम बचा हुआ है। तो आपसे पूछा है तो कार्य का हिस्सा शेष बचेगा, तो आपको बताना है कि कितने कार्य, जो कार्य है उसका कितना हिस्सा शेष बचेगा। उसके लिए क्या बताया था, बचे हुए को लिखो, कितना बचा हुआ, 95, कितने में से, 150 में से। काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 30 पे कट गया। 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 19/30 हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19/30 हिस्सा क्या है, बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बड़ी जल्दी से निकाला है हमने। और एक क्यों निकाला है, क्योंकि पहले ही क्लास में समझा दिया था कि कैसे करना है।
आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। इसमें बचा हुआ हिस्सा पूछा है, ठीक है, जो शेष लिखा हुआ है ना, शेष बचेगा, उसका मतलब ये शेष बचेगा यानी बचा हुआ हिस्सा ही आपको बताना है। ये भी पूछ सकता था आपने कि कितना हिस्सा हो चुका है, तो कितना हिस्सा हो चुका है, 55 काम हो चुका है, कितने काम में से, 150 काम में से। फिर हम उसको निकालते, ये कितना आ जाता आपका, 11/30 आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, क्योंकि क्या करना है, 11/30, 30 हिस्सा है टोटल, उसमें से 11 काम हो चुका है, 19 काम बचा हुआ है। बचा हुआ पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, किया हुआ पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन दिमाग यूज करना है कि क्या पूछा है उसको करना है। सिंपली बताया हुआ भाई, ये बार बार रिपीट होता है ये, ठीक है, और सारे वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं। देख लो, आपके 23 नवंबर को ही पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कि हमने इसको कैसे सोल्व किया, और आशा करता हूं सभी ने सोल्व किया होगा। जिसने नहीं सोल्व किया इसका मतलब पीछे वाली क्लास आपने अच्छे से देखी ही नहीं है, वरना हो ही नहीं सकता कि आप इसको सोल्व ना कर पाओ। अगले क्वेश्चंस को देखो, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं ना वही मैं करवा रहा हूं, वरना ये पूरी शीट है ना वो आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लो और सोल्व कर लो। पूरी शीट में काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन मैं वो करवा रहा हूं जो बार बार आते हैं। क्या है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, एमडीएच मसाले वाला क्वेश्चन है, आपको समझाया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। क्या अलग है वो आपको पता चल जाएगा, बस जैसे हमने किया ना वैसे ही करना है। कौन सा फॉर्मूला था अपना, एमडीएच असली मसाले सच सच बताया था, और बटे में क्या था, डब्ल्यू था। तो बस इसको सोल्व करो। क्या करा, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पुरुष करते हैं, 36 दिन में। एम कितना है, 20 है, डी कितना है, 36 दिन है, घंटे दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, बराबर में, दूसरा बराबर में M2 D2 H2 लिखते हैं। दूसरा कितना है, उस काम का 3/4 उसको बाद में लिखेंगे। कितने पुरुष पूछा है, कितने पुरुष, यानी M का मान आपसे पूछा है, D आपको दिया हुआ कितने दिन में, 18 दिन में। किसी काम का कितना पूछा है, 3/4, तो यहां पर एक काम हो रहा था, यहां पर 3/4 काम हो रहा है, उसका मतलब 3 नीचे और 4 ऊपर चला जाएगा। यह बात समझ में आ गई, बस इसको समझ लो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। 3/4, 3 नीचे और 4 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि 3/4 का मतलब क्या बताया था मैंने, 3/4 होता है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है, और 3/4 बटे के बटे में लिखते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, जो हर है वो ऊपर चला जाता है, अंश में बन जाता है। ठीक है, अगर बटे के बटे में है तो बस अब क्या करना है, सोल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। अब क्या करना है, कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ तो कर दो। इधर क्या बच गया, m बच गया, इधर क्या आ गया, 10 तो ये आ गया, और 3 इधर ही है, 30। तो कितने आदमी है, m का मतलब आदमी है ना, तो हमसे यही पूछा है कितने आदमी पूरा करेंगे, 30 आदमी 18 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे किया, आप सभी को ने देख लिया होगा इसको, आप सभी ने देखा है ना इसको कि 20 पुरुष 36 दिन में करते हैं, तो उसका 3/4 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एमडीएच मसाले वाला लगाया, और एमडीएच मसाले में मैंने क्या बताया था, एम है तो एम लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, डी है तो डी लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, एच है तो एच लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इसमें एच नहीं था तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया, इसको छोड़ दिया। जो है उसको यूज कर लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, वही हमने यहां पर किया और अपना सॉल्यूशन निकल गया। सभी ने निकाल लिया होगा, आशा करता हूं। कुछ स्टूडेंट को यहां पर 3/4 नहीं लिखना आया होगा, आज के बाद सीख जाओगे। इसलिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार रिपीट तो होते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ अलग है। जो पेपर में लैंग्वेज होती है, जो एग्जामिनर लैंग्वेज सेट करता है, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे सेट हो जाए। जब पेपर में आए तो इन छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चंस को सोल्व करना आता है, लेकिन अगर छोटी बात नहीं पता तो उनकी वजह से पेपर में क्वेश्चंस रह जाता है। वो चीजें आपकी यहां पर क्लियर करवा देते हैं, वो नहीं रहेगा। अब आगे देखें क्या है, इसको देखो, इसको देखेंगे और सोल्व करेंगे।
देखिए क्या है, ए किसी काम को 15 घंटे में, बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए करता है कितने घंटे में, 15 घंटे में कर रहा है। बी है कितने घंटे में कर रहा है, 30 घंटे में। बी का 30 है ना, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई है। आगे देखो, ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब बी शामिल हो रहा है, बाद में आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में कौन कर रहा है, ए द्वारा किया जा रहा है। और ए ने कितने घंटे कार्य किया है, 5 घंटे कार्य किया है। 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है। कैपेसिटी है ना, ये देखिए यहां पर घंटे हैं, दिन नहीं है घंटे हैं, तो घंटे होते हैं तब हम घंटे लिखते हैं। 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम। कितने घंटे काम कर रहा है, 5 काम, 5 घंटे। 1 घंटे में 2 काम, तो 5 घंटे में वो कितना काम कर चुका होगा, 10 काम कर चुका होगा। कुल काम है 30, उसमें से 10 काम ए ने कर दिया। काम कितना बच गया आपका, 20 काम आपका बच गया है। कितना काम बच गया अपना, 20 काम आपका बच गया है। उसके बाद पूछा है बी भी अब ए के साथ शामिल हो गया। अब बी भी आ गया है, शामिल हो गया है, तो आपको बताना है शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब बताओ, इससे इजी कुछ हो सकता था क्वेश्चंस। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, इसकी वैल्यू समझो भाई, कि आता है पेपर में, ऐसे भी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। कुल काम कितना है, बचा हुआ है 20। 20 काम बचा हुआ है, 3 की स्पीड से कितना होगा, 3 6 18 और 2/3, 6 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। 6 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। तो 6 सही 2/3 होता तो आपका यहां पर आंसर हो जाता। लेकिन मैं इस क्वेश्चंस को लेके आया हूं, इतना इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो ऐसे तो नहीं लेके आया हूं, क्योंकि इजी तो आप सभी को आते ही हैं, वो तो स्टार्टिंग वाली क्लास से ही सीख गए थे। तो फिर क्या था कि 6 सही 2/3 नहीं है, इस तरीके से मिनटों में आ गई, तो कुछ स्टूडेंट इसमें उलझ सकते हैं, लेकिन हमारे चैंपियन है नहीं उलझने देंगे। तो 6 घंटे तो हो गए, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इनको तो छोड़ दो। अब 6 घंटे हो गए, 6 घंटों को छोड़ो। अब 2/3 को घंटे कैसे बनाएं, तो 2/3 है, इसको घंटे बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, ऊपर 60 से गुना कर दो, अपने आप मिनट बन जाएगी। क्योंकि 2/3 हमारे पास घंटे हैं, इनको मिनट बनाना है तो 60 से गुना कर दो, कर दो। यह 3 से कटेगा कितने पे, 20 पे, 20 दूनी क्या आ गया, 40। तो 6 घंटे 40 मिनट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी। 6 घंटे 40 मिनट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तो चेक भी कर लो, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। जैसे था बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इस बात को नोट कर लेना कि घंटे से मिनट कैसे बनाते हैं। 2/3 घंटे थे, इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर दिया, मिनट बन गई। 6 घंटे पहले से तो मिनट आपको पता चल गई 40, तो 6 घंटे 40 मिनट का समय आपका यहां पर लगने वाला है। ठीक है, यहां पर इसमें भी आपने बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था, लेकिन ये चीज सीखी होगी, कुछ स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती थी वो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए अच्छे से, कि राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, यानी कि राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब है, हम लिख लेते हैं कि राम है जो कार्य है उसको 60 दिन का समय लेता है, 60 दिन में पूरा करता है। लेकिन उसने क्या किया, 10 दिन कार्य कर दिया, उसके बाद काम छोड़ दिया, और उसके बाद राज ने अकेले शेष कार्य को 35 दिन में कर दिया। 60 दिन का काम था, उसमें 10 दिन का काम कर दिया, तो कितने दिन का काम बचा उसका, 50 दिन का। कितने दिन का काम बचा उसका, 50 दिन का कार्य बचा, जिसको उसने 35 दिन में पूरा कर दिया। कितने दिन में पूरा कर दिया भाई, 35 दिन में। 50 दिन के कार्य को 35 दिन में काम कर रहा है। एक दिन के कार्य को 50 दिन के कार्य को 35 दिन में कर रहा है, एक दिन के कार्य को 35/50 दिन में करेगा, और 60 दिन के कार्य को गुना में 60 कर लेंगे।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 7 35 और 7 6 42। यानी कि अगर वो कौन होता, राज होता, तो उसी काम को कितने दिन में कर देता, 42 दिन में वो कर देता उसी काम को। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए कैसे कंपैरिजन हुआ वो देखो कि 60 दिन का काम था, 10 दिन का हो चुका, 50 दिन के काम को 35 दिन में कर रहा है, तो कुल 60 दिन के काम को कितने दिन में कर रहा होगा, वो 42 दिन में कर रहा होगा, क्योंकि काम तो टोटल करना होता है ना, तो 42 दिन में। अब इसकी क्या निकालो, अब हमें एलसीएम निकालेंगे और उससे क्या निकल जाएगा, इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो पहले एलसीएम निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 6 गुना 10 और ये 6 7 42, तो 6 गुना 10 हो गया, ये 6 गुना 10 हो गया और ये 6 7 42, तो 6 कॉमन हो गया और यहां से 70 हो गया, तो 70 छिकी कितना होता है 420, हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर यही होगा ना, हो गया। अब इसको करो 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से देंगे तो 6 7 42, 6 36 और 6 42 होता है, हो गया। उसके बाद यहां पर 42 से देंगे तो कितने पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, यानी उसके काम करने की क्षमता 7 आ गई, इसके काम करने की क्षमता 10 आ गई, एक दिन में किया गया कार्य आ गया। अब क्या बोला गया है कि यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य पूरा करेंगे, तो ये बताना है कितने समय में उस कार्य को ये पूरा कर रहे होंगे। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 17 काम करते हैं। आपको यही तो बोला है कि राम और राज एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, कुल काम कितना है 420 है, तो 420 काम है, 420 काम है, उसको क्या 17 की स्पीड से करना है। तो क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तो 51 होता है, 3 पे नहीं जाएगा, 17 दूनी 34 तो 2 पे चला गया, 34 आ गया, 8 बच गया, उसके बाद कितना बच गया 80 बच गया, तो 17 51, 17 चौके 68, तो 17 चौके 68 हो गया, कितना बच गया 12, 12/17 बच जाएगा, 12/17, तो 24 सही 12/17 आपका आंसर हो जाएगा। 24 सही 12/17 दिन में कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर क्या है भाई, क्वेश्चन नीचे तो सिंपल था, जब ये तो सिंपल बन गया, मेन मुद्दा क्या था कि अगर जिस स्टूडेंट ने ये लिख लिया, ये राज वाला लिख लिया, वो इसको सोल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं बताया गया कि राज कितने दिन में करता है, यहां पर बताया गया कि राम किसी कार्य को 60 दिन में करता है, 10 दिन उसने कार्य किया, बचे हुए कार्य को राज ने 35 दिन में कर दिया। तो इसका मतलब है कि 50 दिन के कार्य को 35 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य 60 दिन का है, इसको कितने दिन में करेगा, वो यहां पर निकल के आ गया 42 दिन में। जैसे ही हमने ये लिखा, समझ लो क्वेश्चन इजी बन गया। जब राम का पता है, राज का पता है, क्या दोनों को जोड़ के नहीं लिख सकते? फिर एलसीएम कैपेसिटी निकालना वो बेसिक चीज है, वो तो सबसे सिंपल है, मेन चीज थी वो यही थी। जो स्टूडेंट ये कर लेगा वो इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेगा, और जो सॉल्यूशन निकाल लेगा वो चैंपियन भी बन जाएगा, क्योंकि पेपर में स्कोर करेगा, और जो पेपर में स्कोर करेगा आंसर निकालेगा। ये समझ में आ गया ना कैसे किया? ठीक है, और वैसे तो आपको सभी को पहले भी पता होगा, इस टाइप के हमने किए हैं। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला देखो, ये छात्रावास वाला आ गया, ये औसत का, इसको छोड़ो, इस पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अपना, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको निकालना है। चलो सोल्व कीजिए, सोल्व करना स्टार्ट करिए, अपने दिमाग से करिए, अपनी कॉपी पेन से करिए, नोटबुक से करिए, लेकिन इसको सोल्व करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि करवाया है, ऐसा बताया है कि ये किसी कार्य को 3/5 भाग को 12 दिन में करता है। तो एक किसी कार्य के, मैंने क्या समझाया था आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, मैंने आपको क्या समझाया था चैंपियंस, क्या समझाया था, याद है ना? नहीं याद है तो याद दिला देते हैं, कोई बात नहीं। कि एक किसी कार्य को हम यहां पर लिखते हैं टोटल कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम को,
तो 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो इसके लिए क्या बताया था कि 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 3 हिस्सा 12 दिन में हो रहा है, एक हिस्सा 4 दिन में, क्योंकि इसको भाग दे लेंगे, 12 को 3 से भाग देंगे, एक हिस्सा 4 दिन में आ रहा है। टोटल कौन सा होता है? बटे वाला होता है। तो इसको 4 से गुना कर दो, टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? वो 20 दिन में कर रहा है। तो यहां पर ए लिखेंगे, ए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर रहा है। ये चीज हमें लिखनी है। समझ में आ गया? बताया था, सॉल्यूशन निकाला होगा आप सभी ने, मुझे पता है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम थी हम समझा रहे हैं। दूसरा था कि बीयूसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। 2/3 भाग का मतलब है कि 2/3 का मतलब क्या है? 8 दिन में कर रहा है, तो ऊपर वाला 2 का मान क्या हो गया? 8 हो गया। 1 का मान कितना हो गया? 4, क्योंकि 8 को 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा 1 का मान। मान किसका निकालना है? टोटल कौन सा है? नीचे वाला। तो 1 का मान 4 आ गया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। अब बस सिंपल सॉल्यूशन है, अब तो सोल्व कर दोगे। मेन मुद्दा पता है क्या है? ये जो लिखना होता है ना, यही है मेन। बाकी तो सिंपल प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप सभी को आती है। अब क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, तो इसका आप एलसीएम ले लो। 2 6 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर कितना आ जाएगा? 200 120 आ जाएगा। 120 पे जा रहा है ना, अरे 60 पे भी जा रहा है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा। 20 3 60 और 12 पंजे 60। ये काम करने की इनकी क्षमता आ गई है। ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अब क्या पूछा है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। 60 काम है, एक दिन में 8 काम हो रहा है, तो कर दो भाई, इसको निकालो आंसर। 7 8 56 हो गया, तो 7 आ गया, 4 बच गया, 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा। 7.5 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हो। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? नहीं आया तो देख लो, फिर से बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है कि ये है, इसका मान है, ऊपर वाले का मान है। मान किसका निकालना? नीचे वाले का। जब 3 का मान आपको पता है तो 5 का मान नहीं निकाल सकते। वो हो जाएगा टोटल दिनों में किया गया कार्य है। वो यहां पर हम वही लिखते हैं कि टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ या कितने घंटों में हुआ है, वो हम यहां पर लिख रहे होते हैं। उसी तरीके से बी का निकाला, ये हो गया। बस सिंपल, फिर तो सिंपल प्रोसेस है जो सभी बेसिक है, इसको तो यूज करता है हर बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया? बस समझ में आ गया तो भाई अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। सेकंड नंबर वाली क्लास में समझाया था, ये भी बता रहा हूं कौन सी क्लास में। अगर मिस किया क्लास तो देख लेना, दूसरे नंबर की जो क्लास है उसमें समझाया था ये क्वेश्चन। सोल्व करो भाई, पेपर में पूछा जाता है ये टाइप, और पूछा गया है, जाता नहीं है। 22 नवंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करें सभी स्टूडेंट। कोशिश करोगे तभी होगा कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो, सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है भाई। क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को 5 6 और 8 दिन में करते हैं, तो ए 5 दिन में, बी 6 दिन में, सी 8 दिन में करता है। क्या करता है? ये आपका आ गया। अब आपको बताना है कि वो एक साथ मिलकर काम करें तो उनको इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो बी को कितना राशि मिलेगी? क्या नहीं निकाल सकते? इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 120 आ गया। उसके बाद 5 से देंगे तो 5 24 पंजे 120, इसको करेंगे तो 20 6 120, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 कम 8 4 8 पंजे 40 15 अंठे 120। ये हो गया, ये इनकी कैपेसिटी निकल गया। अब क्या है कि कुल कितने रुपए मिल रहे हैं? 2950 रुपए मिल रहे हैं। इनकी क्षमता कितनी है? जोड़ लो, कितना हो गया? यहां से 9 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, 9 और 5 59 हो गई क्षमता। मान कितना है? 59 है। अब इसको काटोगे तो 1 का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि कुल इतना मिल रहा है, ये है, तो कितने पे जा रहा है? ये
कितने पे जा रहा है? 5 से जा रहा है ना, 5 से जा रहा है तो कितना आ गया? 50। एक का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब जिसका भी पूछे आसानी से निकाल सकते हैं। इसका पूछेगा इसको 50 से गुना कर दो, इसका पूछेगा इसको 50 से गुना कर दो, इसका पूछेगा इसको 50 से गुना कर दो। हमसे बी का पूछा है तो बी वाला कौन सा है, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है ना? बस इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरी क्लास में अच्छे लेवल के हमने करवाए हैं, अच्छे लेवल के करवाए हैं। देखिए आज हमने वो नहीं करवाया होगा महिला और पुरुष वाला, पिछली तीसरी नंबर की क्लास है ना, उसमें जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं सारे हमने करवा दिए, तो उसकी तो प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं। उसमें जो जो बेस्ट बन सकता है, जैसे जैसे पूछा जा सकता है, जो जो लैंग्वेज घुमाई जा सकती है, वो हमने उसी क्लास में करवा दिया था। इनमें हम ये करवा रहे हैं कि इनमें थोड़ी लैंग्वेज कैसे बदल सकते हैं, तो वो चीज है। ठीक है, इसको देखो, फिर अपना पाइप टंकी वाली क्लास भी शुरू करेंगे। और इसकी एक टाइप और है तो नहीं, लेकिन वो पेपर में पूछी जाती है, तो उसको भी एक क्लास में करवा देंगे। वो छोटी क्लास होगी, ठीक है, उसको भी आज कंप्लीट करवा देंगे। आज एक तो ये क्लास होगी, इसके बाद जो वो क्लास है वो छोटी वाली क्लास हो जाएगी। और साथ में देखिए ये अपना क्या है, इसी से काम और समय आता है ना, समझ में आ गया ना? तो एक क्लास में ये भी हो जाएगा आपका पाइप टंकी। यहां से भी किसी शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसी शिफ्ट में आएगा। तो एक क्लास में हम उसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज ये समझ लो अपना काम और समय और पाइप एंड टंकी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैथ का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर कल अगले चैप्टर पे हम चल रहे होंगे। तो आज ये सारी क्लास देख लेना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, फिर कल दूसरे चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रति 9 घंटे काम किया जाए, प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए और 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने हो तो कितने दिन लगेंगे? क्लास नंबर 2 में करवाया था आपको। ठीक है, MDH मसाले वाला निकालो, ट्राई करो भाई। MDH और W, तो सबसे पहले M कितना दिया हुआ है? 7 व्यक्ति। तो लिखते हैं पहले वाले में 7 कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं, तो M की जगह लिख देंगे 7 व्यक्ति। उसके बाद कितने D कितने दिन है? 6 दिन है, तो D हम लिख देंगे 6। H हवर कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे काम कर रहे हैं, हम 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना काम कर रहे हैं? 14 बक्से पैक कर रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है? 14 बक्से का। बराबर में दूसरा आपको लिखना है, यदि प्रतिदिन 9 घंटे, H कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख लेंगे हम। 9 घंटे काम किया जाए 14 व्यक्तियों को, तो M कितने दिए हुए हैं? 14 हो गया। D आपसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, तो इसका मतलब D आप को निकालना है, तो D लिख लेंगे। कितना काम करना है 18 काम करना है, 18 बक्से पैक करना है। जितने बक्से पैक करना है वही तो काम हो गया, क्योंकि बताया ना भाई, काम तो आपको पता चल जाता है ना कि क्या करवा रहा है। जो चीज करवा रही है वो काम ही है, जो किया जाता है वो क्या होता है? कार्य होता है, काम होता है। बस इसको सोल्व करो, आपके D का मान निकल जाएगा। सोल्व करो, आपके D का मान निकलेगा। तो करते हैं, पहले ऊपर से ऊपर काट लो, 7 दूनी 14, ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? नहीं कट रहा, यहां से भी काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 7 पे, 2 से काटेंगे ये 9 पे आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया? सिर्फ D बच गया। इधर क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया। तो D बराबर कितना आ गया? 3। D का मतलब होता है दिन, और ये कितना आ गया? 3 दिन। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लो, ऑप्शन नंबर बी ही है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? क्या बोला था कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर देते हैं। तो यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए, 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितना दिन लगेगा? MDH W वाला लगाया, कौन सा? MDH और W वाला। इसको यूज करो। W का मतलब वर्क होता है, बता चुका हूं। M का मतलब मैन, यानी कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। D का मतलब दिन, और H का मतलब आवर होता है। यह हमने यूज किया और आपका आंसर निकल गया। ठीक है।